नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको पंचक के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ कि पंचक में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि और पंचक किस राशि पर और किस नक्षत्र में पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पंचक के जो नक्षत्र हैं वो 5 हैं। एक नक्षत्र 24 घंटे रहता है। इस प्रकार जो नक्षत्र है पंचक के, धनिष्ठा नक्षत्र पड़ता है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण से मतलब 24 घंटे में 4 चरण, जो 6-6 घंटे के चरण रहते हैं। शुरू के जो 2 चरण होते हैं, 6 दूनी 12 घंटे मकर राशि में चंद्रमा रहता है। उसके बाद में जैसे ही तीसरे चरण में चंद्रमा आता है तो कुंभ राशि पर चंद्रमा आ जाता है। तो तीसरा चरण और चौथे चरण पर कुंभ राशि में रहता है। जैसे ही कुंभ राशि पे आता है तो पंचक प्रारंभ हो जाती है। जो उसके बाद में फिर दूसरे दिन शतभिषा नक्षत्र आता है, जो भी समय रहता है। फिर 24 घंटे शतभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा रहता है, जो कुंभ राशि है। और उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहता है, जो पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहता है। एक चरण पर जाके मीन राशि में हो जाता है। तो मीन राशि में भी पंचक रहते हैं। जो फिर उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है, पड़ता है। तो 4 चरण 24 घंटे रहता है। उसके बाद में लास्ट में रेवती नक्षत्र आता है, जो मीन राशि में चंद्रमा भ्रमण करता है। जैसे ही मीन राशि से निकलता है तो पंचक समाप्त हो जाते हैं। जो पंचक हैं, जिसमें अपन को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, खटिया का बुनना, सैया आदि का नया पलंग, लकड़ी नहीं लाना, कंडे नहीं लाना, पहले से ही व्यवस्था रखना घर में। पहले के समय में लकड़ी और कंडी पे ही भोजन बनता था। तो पंचक देख के ही पहले लकड़ी कंडी की व्यवस्था करते थे या उसके बाद करते थे। दूसरा, मकान की छत डालना। मकान की जो छत है वो पंचक में नहीं डालना चाहिए। और खेत की बाड़ निकालना, बाड़ बनाना, चारों साइड से बाउंड्री बनाना, ये जो कार्य हैं ये पंचक में नहीं करना चाहिए। क्योंकि पंचक वृद्धि करता है। कोई भी, जैसे किसी के यहाँ कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो उसमें भी दाह संस्कार का निषेध है, पर उसके उपाय भी हैं, पर्याय भी हैं। तो जैसे व्यक्ति कोई मृत हो जाए तो पंचक के दिनों में तो व्यक्ति को दाह संस्कार जो करना चाहिए, उसमें कुशा के पुतले बना के उस पर जौ के आटे का लेपन करके और मृत व्यक्ति के एक
सिर पर रखना चाहिए और फिर एक पुतला नेत्रों पर रखना चाहिए और एक बाईं ओर रखना चाहिए और एक नाभि पर रखना चाहिए और एक पैर पर रखना चाहिए। और इस प्रकार इसमें पहला घृत से आहुति देना चाहिए। प्रेतवाहाय नमः बोलकर घी पहले पुतले पर डालना चाहिए। प्रथम प्रेत सर्वाय नमः कह के दूसरी आहुति उस पर डालना चाहिए और प्रेत पाय नमः तीसरी आहुति उस पर डालना चाहिए और प्रेत भूमि पाए नमः करके फिर चौथे पे डालना चाहिए और प्रेत हत्रे नमः कह के घी की आहुति पर डालना चाहिए। उसके बाद में ही दाह संस्कार का काम करना चाहिए। जो कार्य है उसके बाद में फिर 5वें दिन पंचक की शांति कराना चाहिए किसी विद्वान ब्राह्मण से। नहीं तो इसमें किसी भी परिवार में, कुटुंब में, आस पड़ोस में 5 जनों की मृत्यु होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसा ना हो तो अपन 5 पुतले अपन जो दाह संस्कार के साथ में जलाते हैं। इसी प्रकार पंचक की भी शांति करना चाहिए। इसमें 5 सूक्त हैं। 5 सूक्तों का पाठ होता है। गणपति, नवग्रह सहित पूजन होता है और 5 सूक्तों का पाठ होता है और हवन होता है। तो पंचक की शांति कराना चाहिए जिससे कि परिवार में कोई ऐसी घटना ना घटे। पर इसमें कई लोगों का मेरे पास फोन आते हैं, साहब हम शादी कर रहे हैं, बच्चे की शादी है या रिंग सेरेमनी है या कई शुभ कार्य हैं, जलवा है बच्चे का और कई ऐसे शुभ कार्य हैं, वो हम करें कि नहीं करें, कि पंचक में साफ करते नहीं हैं, इस टाइप का भी भ्रम है। पर शुभ कार्य आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है, नहीं ऐसा कोई विधान है कि साफ शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्रों में विवाह के नक्षत्र हैं। गृह प्रवेश के भी मुहूर्त रहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के भी रहते हैं, दुकान का उद्घाटन है, वास्तु शांति है, ऐसे कई कार्य हैं जो नक्षत्रों में पड़ते हैं और वो कार्य होते भी हैं। शास्त्र के हिसाब से ये मैंने जो बताया है, इसमें जो दोष है वो कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि कोई दक्षिण दिशा के लिए यात्रा कर रहा है तो उसको 5 दिन जो पंचक पड़ते हैं उसमें ही उसको वापस लौटना चाहिए। जो मैंने पंचक की जो पूरी जानकारी जो आपको दी है वो आपको पसंद आई हो तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आने वाली मेरी वीडियो जो है वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आपको नई नई जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। ओम नमः शिवाय।